अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है इसके मतलब मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। वो कौन सी बीमारी है, ज़्यादातर वो भैंसों में होती है या गाय यानी कि बड़े जानवर में ज़्यादातर ये पाई जाती है। ठीक है, छोटे जानवरों में ये कम ही होती है, लेकिन ज़्यादा ये बड़े जानवरों को होती है। ये पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से होती है। जो बीमारी आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और साथ साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज जो बीमारी आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ जानवरों की, गाय भैंसों की, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बीमारी है जिसको आम ज़बान में सर्न कहते हैं। सर्न कहते हैं जिसको आम ज़बान में। ये गाय भैंसों को बहुत ज़्यादा ये होती है। ये पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से होती है। कई दफ़ा क्या होता है कि गाय या भैंस जो है वो एक टांग से लंगड़ाती है, लंगड़ाने के साथ साथ वो टांग को थोड़ा सा फैलाकर चलती फिरती है, उससे सही तरह से चला भी नहीं जाता। ठीक है, और कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि दोनों टांगों पर ये हो जाती है, इसका असर दोनों टांगों पर कई दफ़ा हो जाता है। तो जानवर दोनों टांगें ऐसे फैलाकर चलता फिरता है, उससे सही तरह नहीं चला फिरा जाता। ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। ये इसका अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो जानवर जो है वो पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से वो बैठ जाता है, आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर होकर वो आहिस्ता आहिस्ता जो सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि जानवर चारा तो बिल्कुल अपनी रूटीन के मुताबिक बिल्कुल ठीक आता है, लेकिन कई दफ़ा एक टांग से उसको तकलीफ़ होती है, यानी कि एक टांग वो कई दफ़ा फैला चलता फिरता है। ऐसे एक टांग को जो है वो जब चलता फिरता है, गाय या भैंस जो चलती फिरती है तो एक टांग ऐसे फैला के चलती फिरती है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि दोनों टांगों पर असर हो जाता है, तो दोनों टांगें जो हैं वो फैला कर ऐसे चलती हैं। और कई दफ़ा ज़्यादातर एक टांग पर जब होती है तो जानवर जो है वो साथ साथ लंगड़ाता भी है। और इसकी सबसे बड़ी ये भी निशानी है कि थोड़ी देर चलने फिरने के बाद जानवर बिल्कुल ठीक हो जाता है। ऐसे हो जाता है जैसे बिल्कुल सेहतमंद हो, बिल्कुल उसकी टांग को या टांगों को कोई बीमारी नहीं है, कोई पट्ठों की बीमारी नहीं है। थोड़ी देर चलने फिरने के बाद बिल्कुल ठीक भी हो जाता है। लेकिन जब जानवर बैठकर उठता है तो फिर उसको तकलीफ़ होती है, टांगें ऐसे फैलाता है, एक टांग या दोनों टांगें ऐसे फैला के तो चलता फिरता है। और ये पट्ठों की असल बीमारी होती है। इसका इलाज मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। इसमें आपने तकरीबन 5 इंजेक्शन आप लोगों को मैं बताऊँगा। ये आपने 5 इंजेक्शन लगाने हैं और साथ में देसी नुस्खा भी आप लोगों को बताऊँगा, वो आप दें, इंशाल्लाह आपका जानवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले जो आपने इंजेक्शन लगाना है वो है मेप्रासान। मेप्रासान आपने 15 सीसी लगाना है। मेप्रासान आपने 15 सीसी लगाना है। उसके बाद जो आपने इंजेक्शन लगाना है वो है डिक्लोस्टार। डिक्लोस्टार आपने 25 सीसी लगाना है। डिक्लोस्टार आपने 25 से 30 सीसी लगाना है। उसके बाद जो आपने इंजेक्शन लगाना है वो है ड्यूरालीन या इमीवेट। ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन में आप कोई भी ले सकते हैं। ये आपने 15 सीसी लगाना है। उसके बाद जो आपने इंजेक्शन लगाना है वो है डिक्लोफिल। डिक्लोफिल आपने लगाना है। वो एम्प्यूल होती हैं 3 ml की डब्बी में, तकरीबन 5 होती हैं। वो आपने 5 की 5 लगा देनी है। वो 15 सीसी बनेगा, वो आपने 15 सीसी फुल लगा देना है, यानी कि सारी डब्बी आपने लगा देनी। उसके बाद जो आपने इंजेक्शन लगाना है वो है पेनबायोटिक 5 ग्राम। पेनबायोटिक 5 ग्राम ये भी आपने फुल 10 सीसी लगाना है। ये आपने 5 इंजेक्शन लगाने हैं। ये इंजेक्शन लगाने के बाद रोज़ाना रात को आपने अपने जानवर को क्या देना है, आधा किलो आपने दूध ले लेना है और उसमें जो है 2 तोले आपने हींग के लेने हैं। देसी नुस्खा जो आपने देना है वो है 2 तोले आपने हींग लेनी है और 2 तोले हींग के आपने 4 हिस्से करने हैं। 2 तोले हींग के आपने 4 हिस्से करने हैं, यानी कि ये आपने आधा किलो दूध
اور ایک حصہ جو 2 تولے ہینگ آپ نے لی ہے اس کا ایک حصہ اس میں دودھ کو جب آپ نے ابالنا ہے اس میں وہ ہینگ ڈال دیں ایک حصہ، اور ایک پاؤ اس میں چینی ڈالنی ہے. یہ چینی ڈال کر آپ نے کاڑھا بنا کر آپ نے اپنے جانور کو روزانہ رات کو دیا کرنا ہے. یعنی کہ 2 تولے ہینگ کے آپ نے 4 دن کرنے ہیں. 2 تولے ہینگ کے آپ نے 4 دن کرنے ہیں، 4 حصے یعنی کہ کرنے ہیں، تو 2 تولے آپ نے 4 دن کرنے ہیں. یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے. یہ جو نسخہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ بہت زبردست ہے. سردیوں میں یہ زیادہ تر اس کا سرن کا علاج ہوتا ہی سردیوں میں ہے. سرن جو بیماری ہے اس کا علاج ہوتا ہی سردیوں میں ہے. گرمیوں میں کیونکہ اگر جانور کو ہم کوئی گرم چیز دیتے ہیں، کیونکہ پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ سرن ہوتی ہے. تو جب ہم کوئی گرم چیز دیتے ہیں تو جانور جو گبن ہوتا ہے اس کو بچہ گرا دیتا ہے یا کوئی اور نقصان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جانور بیمار بھی ہو جاتا ہے زیادہ گرم چیزیں. اس کا سرن کا علاج ہوتا ہی سردیوں میں ہے، آج کل سردیوں میں ہی ہوتا ہے. تو 5 انجیکشن آپ نے لگانے ہیں. میپراسان 15 سی سی آپ نے لگانا ہے. ڈکلوسٹار آپ نے 25 یا 30 سی سی لگا لیں. اس کے بعد آکسی ٹیٹرا سائیکلین آپ نے لینا ہے، ڈیورالین لے لیں، ایمیویٹ لے لیں، سینٹرا سائیکلین لے لیں. یہ آپ نے 15 سی سی لگانا ہے. اس کے بعد آپ نے لگانا ہے پین بائیوٹیک 5 گرام لگانا ہے، یہ فل 10 سی سی آپ نے لگا دینا ہے. اس کے بعد آپ نے ڈکلوفل لگانا ہے. ڈکلوفل 3 امپیول کی یہ چھوٹے چھوٹے ٹیکے ہوتے ہیں، یہ 5 ایک ڈبی میں ہوتے ہیں. 15 سی سی یہ بنتا ہے، یہ آپ نے فل ڈبی لگا دینی ہے. اور ہیرا ہینگ آپ نے لینی ہے 2 تولہ. ہیرا ہینگ انڈیا کی آپ نے لینی ہے 2 تولہ. اس کے 4 حصے کرنے ہیں. 2 تولہ ہینگ کے آدھا کلو دودھ، ایک حصہ ہینگ کا اور ایک پاؤ چینی. یہ کاڑھا بنا کر اپنے جانور کو رات کو دے دینا ہے. انشاءاللہ آپ کا جانور ٹھیک ہو جائے گا. تو جانے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا تو بالکل بھی نہ بھولیں، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے.